सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम हिंदी की कक्षा में करेंगे मुहावरे। अब मुहावरे होते क्या हैं? ये वाक्यांश होते हैं, ठीक है। ये ना तो एक वर्ड होता है ना ये पूरा सेंटेंस होता है, मतलब वाक्य का अंश होता है जिनसे भाषा और भी सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। इनका एक विशेष अर्थ होता है। तो बेटा जब हम अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से दूसरों को समझा पाते हैं। आज हम शिक्षार्थी व्याकरण पुस्तक के 59-60 पेज पर पहले जो 10 मुहावरे हैं वो करेंगे। हमने केवल इनके अर्थ करने हैं। पहला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है साफ मना कर देना। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हो और वो आपको मना कर देता है तो आप कहते हो कि उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। और सेकंड है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि काम ना करना। मतलब कि जब आपको कई बार लगता है कि आपने कोई मूर्खता का काम कर दिया है, आप जैसे कई बार किसी गलत इंसान पे विश्वास कर लेते हो तो आप ये कहते हो कि मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने उस पर विश्वास कर लिया। अब अगला मुहावरा है बेटा आँख लगना। आँख लगना का अर्थ होता है नींद आ जाना। जैसे हम कहते हैं माँ की आँख लगते ही बच्चा खेलने भाग गया, ठीक है। आगे देखो आँखों में चमक आना। आँखों में चमक आना का अर्थ होता है खुश होना। जैसे आपको छुट्टी के वक्त मम्मी पापा लेने आते हैं तो अपने मम्मी पापा को देखते ही आपकी आँखों में चमक आ जाती है ना, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आँखों में चमक आना। अब अगला मुहावरा देखो। अगला मुहावरा है आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। जब कोई चीज़ बहुत ऊंची होती है ना, हम उसको कहते हैं आकाश से बातें करती है। चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई पहाड़ हो, तो हम कहते हैं कि जैसे हिमालय पर्वत के बारे में हम कहते हैं कि हिमालय पर्वत आकाश से बातें करता है, बहुत ऊंचा पहाड़ है ना वो, इस करके, ठीक है। आगे देखो आंखें खुलना। आंखें खुलना का अर्थ होता है होश आना या भूल का एहसास होना। आप दोनों में से कोई भी लिख दो, दोनों ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? फेल होने के बाद अब उसकी आंखें खुल गई हैं, यानी अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ है। अगला देखो कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जैसे झांसी की रानी ने कमर कस ली थी ना। अगला मुहावरा है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का अर्थ होता है हार मानकर भाग जाना। जैसे युद्ध में हमारे सैनिक कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, यानी कभी वो हार नहीं मानते। अगला मुहावरा है बेटा फूला ना समाना। फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। जब आप किसी प्रतियोगिता में जीत कर आते हो तो आपके माता पिता फूले नहीं समाते, बहुत खुश होते हैं ना वो, तो वहाँ पे हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। उससे अगला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होता है धोखेबाज। जब कोई आपके बहुत क्लोज रह रहा होता है और वो आपको धोखा देता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये आस्तीन का सांप है। तो बेटा ये आपके मुहावरे थे, आपने केवल इनके अर्थ याद करने हैं और ये आपकी शिक्षार्थी बाल हिंदी व्याकरण के पेज नंबर 59 और 60 पे हैं। और इसमें जो फर्स्ट 10 मुहावरे हैं ये आपने इनके अर्थ अच्छे से बुक में से लर्न कर लेने हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।